नमस्कार। अगर आपकी डिलीवरी भी सर्दी के मौसम में है तो आपको ना कुछ तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। ख़ास तौर से 2-3 चीज़ों की तैयारी आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपको उस टाइम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी बैग के बारे में। डिलीवरी से पहले ना आपको डिलीवरी बैग तैयार करना होता है, क्योंकि उसमें आपके बच्चे के लिए और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो सर्दी के मौसम में आपको क्या-क्या चीज़ें पहले ही रख लेनी चाहिए ताकि आपके बच्चे को और आपको दिक्कत ना हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डिलीवरी बैग में ना सबसे पहले आपको क्या रखना है, अपने बच्चे के कपड़े। क्या क्या रखना है ध्यान से सुनना और मंगवा लेना, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका बनियान, तो बनियान जरूर रख लीजिएगा बच्चे का। दूसरा है टी शर्ट रखना है आपको, लोअर रखना है और वो भी गर्म वाला रखना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो गर्म होना चाहिए। तीसरा आपको रखना है स्वेटर, क्योंकि बच्चे को 3 लेयर आपको कपड़े पहनाने हैं। इसके बाद बच्चे का कम्बल जो कि गर्म होना चाहिए। इसके अलावा आपको सॉक्स लेना है, दस्ताने लेने हैं, टोपी लेना है, जो टोपा पहनते हैं ना बच्चे, वो लेना है ताकि बच्चे को सर्दी ना लग जाए। डायपर रख लीजिए, क्योंकि बच्चा बार बार सुसु करेगा, पोटी करेगा, तो आपके पास डायपर भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इसके बाद ना आप वाइप रख लीजिए ताकि बच्चे को आप अच्छे से क्लीन कर सके, क्योंकि बार बार बच्चा पोटी करता है, सुसु करता है, तो क्लीन करने के लिए आपके पास वाइप्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रुमाल होना चाहिए बच्चे के लिए और अपने खुद के लिए भी। तो रुमाल रख लीजिएगा, बच्चों के रुमाल आते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, वो रख लीजिएगा बच्चे को मुंह हाथ पोंछने के लिए। और आपको टॉवल भी लेना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना काफ़ी अपने आप गंदा कर लेता है, तो थोड़ा सा गीला करके बच्चे को पोंछ दें, फिर टॉवल से पोंछ दें, तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी घर के लिए तो आपको लेना ही होगा टॉवल वगैरह, तो वो ले लीजिएगा। ड्राई शीट ले लीजिएगा, ड्राई बेडशीट आती है ना, छोटी सी आती है, आप वो ले लीजिएगा। आपकी बात करें तो आप भी अपने सभी गर्म कपड़े रख लीजिए, जैसे कि आपका जुराब है, दस्ताना है, ओढ़ने वाला है, स्वेटर है, जैकेट जो भी आप पहनते हैं वो आपके पास होना चाहिए। गर्म टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह या फिर सूट वगैरह आप पहनती है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है ना, आप अपने कान को ढकने के लिए टोपा वगैरह भी लेके जा सकती हैं। बाकी देखो जी, इस टाइम ना बहुत सारी महिलाएं चाय ज़्यादा पीती हैं। होता है ना कि बहुत सारे घरों में चाय ज़्यादा दिया जाता है, तो आपको चाय पीना है, दूध पीना है, तो उसके लिए ना एक बॉटल ले लीजिएगा जिसमें कि दूध या चाय हमेशा गर्म रहता है। तो कहीं से भी आप मान लो कि चाय बनवा के लेकर आ रहे हैं, घर से आपके चाय आ रही है, तो आराम से भर के रख लीजिए, जब मन करे आप डाल के पी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में बार बार चाय पीने का मन तो करता ही है और बिस्तर पर रहते हैं तो और ठंड लगती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बॉटल लिया हो, गर्म पानी का बॉटल होना चाहिए, या फिर चाय के लिए आपके पास होना चाहिए बॉटल जिसमें कि पानी या फिर चाय, दूध जो भी है गर्म रहना चाहिए। इसके अलावा ना इस टाइम आपके काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कमर में, तो आपके पास ना एक हॉट पैड होना चाहिए, इसमें गर्म पानी भर लो और आराम से जो है सेक लो। वैसे भी ठंड लगती है तो आप आग तो सेक नहीं सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे और ठंड लगती है, आप कम्बल ओढ़ लेंगी, रजाई ओढ़ लेंगी, तब भी ठंड लगेगी। तो हॉट पैड रख लीजिए, सिकाई हो जाएगी और गर्माहट भी मिल जाएगी। के बाद ना आप मैटरनिटी ब्रा लेके जाइए, क्योंकि वो आराम से खुल जाता है, पूरा आपको ब्रा हटाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से हटा दीजिए और बच्चे को दूध पिला लीजिए। तो मैटरनिटी ब्रा आपके पास होना चाहिए, हमेशा ही काम आएगा, क्योंकि बच्चा भी काफ़ी लंबे समय तक दूध पिएगा, तो आप वो भी पहले ही मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पैड, मैटरनिटी पैड मंगवा लीजिए पहले ही और अपने पास रख लीजिए। आप चाहें तो डिस्पोजेबल पैंटी भी मंगवा सकते हैं, यूज करो और फेंको, ठीक है, धोने का कोई चक्कर नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं कि 5 से 7 आप पैंटी ले आइए, क्योंकि ठंड के मौसम में कौन धोएगा, धोएंगे भी तो सूखेगा नहीं, तो आप ले आइए, यूज करो और रख लीजिए। या फिर पुरानी पैंटी है तो उसको ले आइए, यूज करो और फेंक दो। ऐसा भी हो जाता है ना कि कई बार पुरानी पैंटी हो जाती है तो इस टाइम यूज करके फेंक दीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने लिए मंगवा सकती हैं। बाकी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कंघा है, शीशा है, जो भी आप क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो है, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप अपने साथ वो लेके ज़रूर जाइए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपके डिलीवरी बैग में होना चाहिए और आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी लेके जाइए, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा, आप ये भी चाहेंगे कि आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए, खून की कमी ना रहे, बच्चा स्वस्थ रहे और आप बीमार भी ना पड़ें, क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्भवती महिलाएं बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाती हैं। बीमार पड़ जाती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने खान पान का ध्यान रखना है। खान पान आपको क्या खाना है, जैसे कि अगर आयरन की बात करें, क्योंकि अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो आपकी डिलीवरी जल्दी में है तो क्या करें कि आयरन से भरपूर चीज़ें खाएं, जैसे कि आप ना गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, और बहुत सारे साग आ रहे हैं ना मार्केट में, आपका पालक है, मेथी, बथुआ, सरसों और भी बहुत सारे साग होते हैं। तो सभी साग को आप आराम से खाइए, जितना मन करे उतना खाइए, क्योंकि इनसे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है और आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है।
इसके अलावा क्या है जो दूसरा है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है इस टाइम आपको बीमारी से बचाने के लिए। तो आप खट्टी चीज़ें खाइए, संतरा खाइए, मौसम्मी खाइए, टमाटर खाइए, नींबू खाइए, एप्पल हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गया, आंवला हो गया, या फिर आपका कीवी हो गया। यानी कि जो सर्दी के मौसम में खट्टे फल आते हैं, खट्टी सब्जियां आती हैं, उनको भी अच्छी मात्रा में खाइए। तो इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि आप चाहेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिले और आराम से आपकी डिलीवरी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और ख़ास तौर से क्या खाना है, आपको खजूर खाना है। खजूर खाने से क्या होता है, जो डिलीवरी का हार्मोन होता है ना, उसको बनने में हेल्प मिलती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो आपके शरीर में अच्छे से बनता है। इसके अलावा जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, जो कि बच्चे को नीचे लाता है और डिलीवरी करवाता है, उसको भी उत्पन्न करता है। जो डिलीवरी का दर्द होता है उसको सहने की शक्ति देता है। तो बहुत फायदेमंद होता है खजूर खाना इस टाइम। तो गर्म दूध के साथ आप खजूर खा सकते हैं, जैसा अच्छा लगे खाइए, लेकिन खजूर जरूर खाइए, 5 से 7 खा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, आप सब खा सकते हैं। इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत खाओ, सारे खाओ। आप रोजाना 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आप चाहें तो तिल के लड्डू खा सकते हैं, आप चाहें तो अजवाइन के लड्डू खा सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। इसके बाद देखो जी, आप गज्जक खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ भी काफ़ी फायदेमंद होता है, मूंगफली काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप इन दोनों को भी रोज़ खाइए। इस टाइम आप ना हल्दी वाला दूध पीजिए, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी आपको बीमारियों से भी बचाती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस टाइम आप रोज़ाना हल्दी वाला दूध पी सकती हैं, केसर वाला दूध भी पी सकती हैं। केसर भी गर्म होता है, तो केसर वाला दूध भी पी सकती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, केसर वाला या हल्दी वाला, एक टाइम जरूर पीजिए। रात में पी के सोइए, तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, दर्द भी खत्म होगा। बहुत सारी महिलाएं सर्दी के मौसम में ना तो टहलना चाहती हैं, ना एक्सरसाइज करना चाहती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन बिल्कुल भी आपको बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है। आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करना है, थोड़ा बहुत जरूर टहलना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपकी डिलीवरी काफ़ी लंबी चलेगी और हो सकता है कि बच्चा हेड डाउन भी ना करे। हेड डाउन कर ले तो नीचे आके फिक्स ना हो, जो बच्चे पेल्विस में फिक्स हो जाते हैं ना, वो ना हो। तो इसके लिए आपको टहलना ही पड़ेगा। टहलेंगे तो मांसपेशियां मजबूत बनेंगी और बच्चा भी नीचे आएगा, और एक्सरसाइज से भी सेम फायदा मिलता है। तो आपको दोनों चीज़ें जरूर करनी है। बाकी में डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जब वो बुलाती हैं तब जाइए, और थोड़ा सा सर्दी से बच के रहिए। कपड़े अच्छे से पहन के रखिए। बाहर भी टहलने जा रहे हैं तो अच्छे से अपने आप को ढक के बाहर जाइए, और थोड़ा सा ध्यान रखें खाने पीने का, रहन सहन का। तो आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।